जय हिंद दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ हम लोग अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट जो आने वाला है आप लोगों का मात्र मुश्किल से अब समझ लीजिए कुछ ही समय बचा है। मैं एग्जैक्ट डेट भी लगभग बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को सारी जानकारी दे दूंगा। ऐसी कोई जानकारी नहीं रहेगी जिससे आप लोग वंचित रहेंगे। फिर भी अगर कोई जानकारी छूट रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जैसे की तरह मैं पहले से भी आप लोगों को बताता रहा हूँ और आगे भी बताता रहूँगा। तो उसी क्रम को बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट का जो रिजल्ट आने वाला था आप लोगों को हिसाब से अगर मैं बताऊं तो अभी तो कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि कब तक आएगा। देखो, रिजल्ट कब तक आएगा ये डिपेंड नहीं करता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप उस रिजल्ट में नाम लेकर आते हैं या नहीं। ठीक है, आप लोगों के पास ऑप्शन तो कई हैं, बहुत से खुले हैं, पर फिर भी आप लोग डिफरेंट क्षेत्र में अगर जाते हैं तो आप लोगों को डिफरेंट प्रकार के कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। अब अगर आप आरआरबी के क्षेत्र में हैं तो आप ग्रुप डी की जरूर से जरूर फॉर्म भरे होंगे। 100% ग्रुप डी का फॉर्म चल रहा है तो उसको जरूर भरिए। उसके अलावा एनटीपीसी का फॉर्म आप लोगों ने भर भी दिया होगा। एनटीपीसी की अभी कोई एग्जाम डेट वगैरह नहीं आई है, लेकिन फिलहाल तो बहुत जल्द वो भी आने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि इसमें भी सीबीटी 2 होता है और सीबीटी 2 कब होगा ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। कब रिजल्ट आ रहा है ये भी कोशिश करूंगा बताने को, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने बताया भी है। मैं पिछले कुछ वर्षों का अध्ययन करके आया हूँ, डेटों को बताऊंगा। नॉर्मलाइजेशन में कहाँ से कितने नंबर बढ़ेंगे ये भी बताऊंगा। हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी है, इजी शिफ्ट कौन कौन सी है, और सबसे बड़ी बात कि जोन वाइज कट ऑफ में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी था आप लोगों के लिए और डिमांडेड भी था। ये मैंने देखा है, जब मैं आरआरबी का कोई भी वीडियोस डालता हूँ तो सबसे ज्यादा डिमांडेड चीज होता है जोन वाइज कट ऑफ। ठीक है, क्योंकि एक कैंडिडेट्स का रिजल्ट आया था कि 83 है मेरे, होगा 83 कह रहे 33 बन रहे हैं, किसी के 37 बन रहे हैं, किसी के 38 बन रहे हैं, किसी के 41 तक जा रहा है, 54 भी जा रहा है जनरल में। तो वो सब चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले आप लोगों से बात करूं कि हार्ड शिफ्ट की, तो हार्ड शिफ्ट 25 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी आप लोगों की वो हार्ड थी। उसके बाद बात करता हूं 26 नवंबर, उसी 25 नवंबर की सेकंड शिफ्ट भी हार्ड शिफ्ट में आती थी। ठीक है, 27 नवंबर आप लोगों का जो फर्स्ट शिफ्ट था वो हार्ड था। 27 नवंबर का सेकंड शिफ्ट भी आप लोगों का हार्डेस्ट जोन में आता है, हार्डेस्ट डिजायर्ड में आता है। अच्छा, हर वीडियोस में मैं एक चीज आपको मेंशन करता हूं और जरूरी भी है बताना कि हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट का जो मैं कंपेयर करता हूं वो कैसे करता हूं। मैं क्वेश्चंस को देखता हूं, डीपली पूछे गए हैं या एकदम ऊपरी लेयर से पूछा गया। इस चीजों का मैंने व्याख्यान अपने हर वीडियोस में करता रहता हूं, तो आप लोग पिछली वीडियोस देखेंगे तो आप लोगों को भी चीजें समझ में आएंगी। 25 नवंबर का जो थर्ड शिफ्ट था वो भी आप लोगों का हार्ड में जाता था और 26 नवंबर का आप लोगों का सेकंड शिफ्ट हार्ड था। 29 नवंबर की बात करूं तो 29 नवंबर में आप लोगों का जो थर्ड शिफ्ट था वो हार्ड था और 28 नवंबर का सेकंड शिफ्ट आप लोगों का हार्ड था। ठीक है, देखो हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट तो बात अलग की है, लेकिन अगर मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करूं कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमारे 6 नंबर भी बढ़ते हैं, कभी 7, कभी 8, 9 नंबर तक भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अगर मैं बात करूं एनटीपीसी की, अभी इसका एमटीएस में, तो एमटीएस में 24, 23 नंबर तक बढ़े हैं। ठीक है, तो उन बातों की नहीं बात करूंगा। शिफ्ट जितने ज्यादा होंगे नॉर्मलाइजेशन उतना ज्यादा होगा। तो यहां पर मुझे उम्मीद है कि 6 से 7 नंबर तक बढ़ेंगे, या तो 6 नंबर बढ़ेंगे या 7 नंबर बढ़ेंगे। इससे ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं दिख रही कि नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने की। ठीक है, अब आप लोगों को इजी शिफ्ट बताते हैं। देखो इजी शिफ्ट आप लोगों को क्या है, इजी शिफ्ट 28 नवंबर का जो थर्ड शिफ्ट था, अगर नहीं दिख रहा है, मैं जानता हूं नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता रहा हूं, आप लोग सुनिए। 28 नवंबर का जो थर्ड शिफ्ट था वो इजी था और 28 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट आप लोगों का इजी था। ठीक है, क्यों इजी था, क्योंकि इसमें जो पूछे गए थे क्वेश्चन वो डीपली नहीं पूछे गए थे। थर्ड लेयर के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, सेकंड लेयर से ही क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, थर्ड लेयर मतलब बहुत डीपली हो जाता है, सेकंड लेयर में मीडियम हो जाता है, फर्स्ट लेयर ऊपरी सतह में जो वर्तमान में चीजें चल रही हैं उससे पूछा जाता है। तो सेकंड लेयर के क्वेश्चन यहाँ पे मुझे देखने को मिले थे। बाकी सारी शिफ्ट जो थी आप लोगों की वो हार्ड थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको बताएं। इजी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन जो जाएगा वो 3 से 4 नंबर का जाएगा। हो सकता है इसमें भी 5, 6 से 7 नंबर का दिखे, लेकिन 3 से 4 नंबर दिखने के चांसेस है। लेकिन जितने इन शिफ्टों के बारे में बात किया हूं इनमें 6 से 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें मैंने बता दी। अब मैं आप लोगों को कुछ और चीजें बताता हूँ, इनको रफ करना होगा क्योंकि ये बोर्ड अभी छोटा है, बड़ा बोर्ड नहीं ले पाए हैं। अब देखो यहाँ बात करूं, अगर मैं सीबीटी सेकंड का जो है कब होगा, तो सीबीटी सेकंड पहले से आप लोग रिजल्ट जान लीजिए।
सभी सीबीएसई सेकंड जानने का कोई महत्व बनता है आप लोगों का। देखो रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो अभी तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें बहुत जल्द रिजल्ट आ जाए। नवंबर में आप लोगों का पेपर हुआ है और जनवरी में आप लोग रिजल्ट के लिए कह रहे हैं, फरवरी में, गलत है। आरआरबी हमेशा 5 महीने 4 महीने के बाद ही रिजल्ट देता है। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि रिजल्ट आप लोगों का 20 फरवरी के बाद आएगा। ठीक है, 20 फरवरी के बाद। मैं हर वीडियो में इन डेट्स को मेंशन करता हूँ, हर वीडियो में मैं 15-20 कहीं बताता हूँ, कहीं 20 से 25 भी बताता हूँ। जैसी सिचुएशन बनती है बोर्ड की तरफ से वैसी सिचुएशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब जब रिजल्ट आएगा उसी के बाद तो सीबीटी सेकंड होगा, और सीबीटी सेकंड में लगभग मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि 3 लाख के आसपास बच्चे यहाँ पे सीबीटी सेकंड देंगे, क्योंकि 18,000 बच्चे हैं और 19,000 भी अगर मैं मानता हूँ तो उस हिसाब से आप लोगों के 10 गुना भी अगर मैं जाता हूँ तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे। तो 19,000 का 1,90,000, 2 लाख या 3 लाख के आसपास कैंडिडेट्स जो एग्जाम देंगे सीबीटी सेकंड का, उनको भावी भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। और ये कोशिश हमेशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए उन सभी चीज़ों को प्रोवाइड कराऊं जिनसे आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। तो इसी प्रकार में मैं लगभग 50 से 60 कैंडिडेट्स को पीडीएफ प्रोवाइड करा चुका हूँ। आप भी उस श्रेणी का भाग बनिए, कमेंट करिए, पीडीएफ आप लोगों के मेल तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करूँ अगर मैं सीबीटी सेकंड की, तो मैंने बता दिया है कि सीबीटी सेकंड आप लोगों का जब रिजल्ट होगा उसके बाद ही होगा। तो 20 फरवरी को अगर बेसिक डिटेल मान के मैं 20 फरवरी कहता हूँ कि आपका रिजल्ट आया, मान लो 20 फरवरी को आ गया, वैसे आने की उम्मीद भी है, ऐसा नहीं। तो आप लोगों का जो सीबीटी सेकंड होगा वो 20 मार्च के बाद होगा। ठीक है, 20 मार्च के बाद होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बोर्ड हमेशा तैयारी का समय देता है, चाहे वो सीबीटी सेकंड के बीच का हो, सीबीटी फर्स्ट के। बोर्ड हमेशा एग्जामिनेशन 90 दिन बाद ही होता है, आपको पता है, बोर्ड द्वारा मान्यता भी है और उसके कोर्ट द्वारा भी है कि 90 दिन का आपको समय देना होगा। एनसीईआरटी भी कहती है और बहुत से बड़े बड़े एग्जाम कहते हैं 90 दिन का समय देता होगा। ऐसा कंपटीशन में नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको 60 दिन का समय मिलेगा। ठीक है, लगभग 60 दिन का समय मिलेगा। 20 फरवरी को रिजल्ट आएगा तो एक 20 मार्च के बाद आप लोगों को सीबीटी सेकंड होगा, तो समय बहुत है आप लोगों के पास, उसकी दिक्कत नहीं। बस कैसी तैयारी, किस रणनीति से तैयारी हो रही है ये मायने करता है। कभी कभी 15 दिन तैयारी करने वाला भी सिलेक्शन लेकर चला जाता है, 7-7 8-8 महीने लोग तैयारी करते रहते हैं। अब आप लोगों को बताता हूँ जोन वाइज कट ऑफ, जो कि आप लोगों का बेसिक था और बहुत जरूरी भी था। जोन वाइज कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपका इलाहाबाद अगर 39 के आसपास आपका बन रहा है तो बहुत सही है। उसके बाद बात करूँ मालदा 37 के आसपास स्कोर जाने की उम्मीद है। आपने किस जोन से भरा ये भी तो मुझे कमेंट में सुनना है आप लोगों से। मुजफ्फरपुर की बात करूँ तो 36 के आसपास, गोरखपुर की बात करूँ तो 35, उसके बाद आप लोगों को कलकत्ता आता है 37, भोपाल आता है 36 और आपका अहमदाबाद आता है 34, गुवाहाटी जो आपका आ रहा है 36 के आसपास, भुवनेश्वर 38, बिलासपुर आप लोगों का 34 और रांची 36, मुंबई 33। ठीक है, ये जो है इसमें आप लोग -1 या +1 करके देख सकते हैं। अगर आपका स्कोर नहीं बना है तो -1 +1 कर लीजिए, आपका स्कोर आने लगेगा। चंडीगढ़ की बात करूँ तो 34, बैंक की बात करूँ मतलब की बेंगलोर का 37, पटना की बात करूँ 36, सिकंदराबाद की बात करूँ तो 34, सिलीगुड़ी की बात करूँ 31, चेन्नई की बात करूँ तो 31 और जम्मू 16 मतलब 34। ठीक है, जम्मू का 34। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, तो इन जोनों को मैंने बता दिया है। अब आप लोग, बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि सेफ स्कोर के बारे में बताइए। देखो सेफ स्कोर कहां से जाता है, देखो अगर आप इंक खत्म हो गई, लानी पड़ेगी। सेफ स्कोर की बात करूं तो अगर आप यूआर से हैं, यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं और आपका स्कोर लगभग 48 से 54 के बीच में बन रहा है तो आप सेफ हैं। ठीक है, सेफ का मतलब है आप किसी भी जोन से हैं, अगर इसके बीच में आपका स्कोर अभी बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आप सीबीटी सेकंड के लिए जा सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं। सीबीटी से फर्स्ट का रिजल्ट आने दो, उसके बाद ही कुछ कहेंगे। यूआर के बाद आपका ईडब्ल्यूएस की बात करूं अगर, या ओबीसी की बात करूं, दोनों का लगभग सेम ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर का माइनस मुझे देखने को मिलता है। तो यूआर ओबीसी की बात करूं तो अगर आपका स्कोर 83 से 45 तक है, ठीक है, तो आप सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप यूआर से हैं या ओबीसी से है, कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे ये दोनों को एक क्यों कर दिया, अगर भाई आप ओबीसी से भी हैं तब भी आपका स्कोर इतना ही जाएगा, लगभग ईडब्ल्यूएस से तब भी स्कोर आपका इतना ही जाएगा। उसके बाद आप लोगों का आता है एससी। एससी की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो अगर एससी आप लोगों का 34 to 38 है, क्योंकि 38 में यहाँ पे आप लोगों को जैसे 38 पहुंचेंगे वहां से ओबीसी की कट ऑफ शुरू हो जाएगी। 34 to 38 है तो आप यहाँ पे सेफ हैं।
आप चाहें तो +1 या -1 कर सकते हैं। उसके बाद ST आता है आप लोगों का। ST की अगर मैं बात करूँ तो 35। ये एक ऐसा स्कोर मैंने बताया जो कि सेफ स्कोर है। सेफ स्कोर के बारे में बहुत से ज्यादा कमेंट आ रहे थे तो मैंने सेफ स्कोर बताया। लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे जोन वाइज कट ऑफ बताया, इसमें आप +1 कर लीजिएगा या -1 कर लीजिएगा, आप लोगों को पूरा रॉ स्कोर मिल जाएगा जोन वाइज कट ऑफ। ठीक है, तो आशा है, उम्मीद है आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोगों का कुछ ना कुछ जरूर फायदा हुआ होगा। नहीं भी हुआ है तो कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में और फायदा करवाऊं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद आप लोगों का, और चैनल पे पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जय श्री राम।